ओम नमो नारायणाय। प्रिय भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अधिक मास की अत्यंत पवित्र और दुर्लभ एकादशी पद्मिनी एकादशी के महात्म्य और उसकी अद्भुत कथा का श्रवण करेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि अधिक मास स्वयं भगवान पुरुषोत्तम श्री हरि विष्णु को समर्पित है और इस मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को अनंत पुण्य, सुख, समृद्धि और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, अधिक मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और उसका क्या महत्व है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। ये सभी एकादशियों में विशेष फल देने वाली मानी गई है। भगवान ने बताया कि जब अधिक मास आता है तब वर्ष में 2 अतिरिक्त एकादशियां आती हैं। इनमें पद्मिनी एकादशी और परमा एकादशी का विशेष महत्व है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक प्राचीन कथा सुनाई। प्राचीन समय में हैय वंश में कृतवीर्य नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनकी राजधानी महिष्मती नगरी थी। राजा के पास अपार धन संपत्ति, वैभव और शक्ति थी, लेकिन संतान न होने के कारण वे सदैव दुखी रहते थे। उनकी अनेक रानियां थीं, परंतु किसी से भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। अंततः राजा ने निश्चय किया कि वे तपस्या के माध्यम से भगवान को प्रसन्न करेंगे। राजा की प्रिय रानी पद्मिनी भी अपने पति के साथ वन चली गईं। दोनों ने गंधमादन पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या आरंभ कर दी। कई वर्षों तक तप करने के बाद भी जब उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई, तब रानी पद्मिनी अत्यंत चिंतित हो गईं। एक दिन उन्हें महान पतिव्रता माता अनुसूया के दर्शन हुए। रानी ने विनम्रता पूर्वक अपनी व्यथा सुनाई। तब माता अनुसूया ने कहा, हे पुत्री, अधिक मास की पद्मिनी एकादशी का व्रत अत्यंत प्रभावशाली है। यदि तुम श्रद्धा और नियम पूर्वक यह व्रत करोगी तो भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे। रानी पद्मिनी ने माता अनुसूया के निर्देशानुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत किया। उन्होंने पूरे दिन उपवास रखा, भगवान विष्णु की आराधना की और रात्रि भर भजन कीर्तन करते हुए जागरण किया। रानी की अटूट श्रद्धा और भक्ति से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए। भगवान उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे देवी, मैं तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हूँ, वर मांगो। रानी पद्मिनी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे एक तेजस्वी, पराक्रमी और धर्मात्मा पुत्र प्रदान कीजिए। भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। समय आने पर रानी पद्मिनी ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया। वही बालक आगे चलकर कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से विख्यात हुआ। वो इतना बलशाली और पराक्रमी था कि तीनों लोकों में उसकी कीर्ति फैल गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, पद्मिनी एकादशी के व्रत का प्रभाव इतना महान है कि ये असंभव को भी संभव बना देता है। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से इस एकादशी का व्रत करते हैं तथा इसकी कथा का श्रवण करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और अंत में वे विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इति श्री पद्मिनी एकादशी महात्म्य कथा संपूर्ण। यदि आपको ये पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में लिखें, जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।